पीर पे छात्रे चढ़ाता रह गया। जवाब है इसका, कोई मुझे वहां भी ना समझे, पक्का बरेलवी हूं। हाँ, और इतना पक्का बरेलवी हूं, मीटर लगा लो तो तुमसे 2-4 हाथ ऊंचे ही जाए। तकलीफ होती है मुझे, हालात देखो उम्मत के, हमारी आंखें बंद हो गई है। एक तो कह रहा हजरत मैंने फला हजरत के खाते में 5 लाख डाले। मैंने क्यों, तेरे गांव में कोई बेवा यतीम ज़कात वाले नहीं थे? कहते तो फिर उन्हें क्यों दिए? ताल्लुकात, शर्म नहीं आती? ज़कात ताल्लुकात तक दे रहा है। जिनके खाते में 6-6 करोड़ भरा पड़ा है पैसा, उन्हें तुम्हारी ज़कात जा रही है। उन यतीमों को भी देख लो जिन्होंने रमजान में कभी खजूर से इफ्तारी नहीं की है। कभी उन गरीबों को भी देखो जिनके घर पे ईद के कपड़े नहीं बने हैं। कभी उन यतीमों के घर को भी देख लिया करो। तेरे घर पे ईद की सिवैयें आई है, कुछ यतीमों के घर पे कोई तेल पहुंचाने वाला नहीं है, अगरबत्ती पहुंचाने वाला नहीं है। तूने मौलवी के कहने पे 5 लाख इसलिए डाल दिए ताकि मौलवी से तेरे ताल्लुकात गहरे हो जाए। हाँ, तेरे 5 लाख देने से मौलवी से ताल्लुकात गहरे होंगे, लेकिन मेरी बात सुन के चला जा। तूने 5 लाख मौलवी को दिए तो मौलवी राजी हो गया। काश 50,000 तूने किसी बेवा को दे दिए होते, किसी यतीम को दे दिए होते, किसी गरीब को दे दिए होते। 5 लाख लेकर के मौलवी राजी हुआ, 50,000 देख करके मदीने वाला मुस्तफा मसलके आला हज़रत इस्लाही गुफ्तगू हज़रत अल्लाह मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। मत छोड़। उन बेटियों के लिए क्या है जो सिग्नल पे भीख मांग रही हैं? उस कौम को पीर का हाथ चूमना शोभा नहीं देता जिस कौम की बेटियां सड़कों पे आवारा भटक रही हो। सच्चे पीर वाला वो है जो सच्चे मदीने वाले मुस्तफा की उम्मत से प्यार। बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद। ये भी कोई मसला है? आज पीरों के हालात ये हैं, सबकी बात नहीं करता, सारी खराब हो जाए तो फिर जमीन ही फट जाएगी। इल्ला माशाअल्लाह कुछ ऐसे भी हाथ यहाँ पकड़ते हैं, रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ रहे। ऐसे भी पीर है, लेकिन पहचान बताता, दिल दुखता। दिल इस उम्मत को मेरे हुजूर ने बड़ी मुश्किल से बनाया, बड़ी मेहनतें की है इस उम्मत के लिए। कसम खुदा की, ताईफ के पत्थर, राहों के कांटे, जंगों की दंदाने मुबारक की शहादत, वो शाफ़ी अबी तालिब की कठिन घड़ियां, जब हुजूर वापस आए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया, खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही? हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले थे। कहा था, या रसूल अल्लाह, बेटियां मेरी कमर के पीछे खड़ी हैं। कहा क्यों? कहा आज कई दिन के फाके से बेटियों के चेहरे उतर गए हैं, इसलिए सामने नहीं आई। हमारे बाप उतरा हुआ चेहरा देखेंगे। पैसे की दुश्मनों की दुश्मनी कम नहीं है, लोगों के ताने काफी हैं, अपनी बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे और मुस्तफा का दिल उदास हो जाएगा। मेरे नबी की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू छलक आए थे। फरमाया था, लाओ मेरी बेटियों को सामने करो। जब उम्मुल मोमिनीन की कमर के पीछे से सैयदा फातिमा ज़हरा आई है, हुजूर ने बेटी को सीने से लगा के कहा था, फातिमा क्या हाल है? तब सैयदा ने बाप के कंधे पर सर रख के कहा था, अब्बा भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आओ मुझे बताओ तो सही, ठीक है शकराने खाने वालों, 6-6 लाख रुपए मुरीदों से लेने वालों, बताओ तो सही, इतने नजराने शुक्राने के मालिक हो, उम्मत के लिए क्या कर रहे हो? आओ देखो, एक मुर्शिद की कहानी बताऊं। एक पीर ने 20 करोड़ की मुरीदों के लिए बिल्डिंग बनाई, लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के अख्तर रजा पे, उसने मुरीदों के लिए कुछ नहीं किया, हुजूर की उम्मत के लिए जामिअतुल रजा के साथ। बहुत अच्छा वो कहते हैं मेरे पीर क्या लंगर चलता, खिला लंगर जी। कभी 40 खाके, कभी 50 खाके, चल मेरे पीर के इदारे में रोज के 1000 लोग खाते हैं, तो कभी कम नहीं पड़ता। बड़े भी कैसे खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये काम बहुत अच्छा, ये काम करके जाओ। फिर से लॉकडाउन आ रहा, अल्लाह रहम फरमाए। भाइयों गुजारिश है, तो पीरों के मसले भी बहुत देखभाल है, पीर का इंतखाब करें।
और पीर के लिए ना घरों में झगड़े ना करें। मैं एक बात कहता हूँ, मेरे बेटे सुनो, बरेलवी कौन होता है? बरेलवी वो होता है जो किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता। ये खानवादे रज़विया का सबसे बड़ा करम और उनकी करामत है कि जो उनके हाथ में हाथ दे देता है फिर वो किसी वली का मुनकिर नहीं होता है। इतने झगड़े हुए, मार तोड़े हुए, लड़ाइयां हुई। कह रहा जी मैं मदारी, कोई कह रहा मैं अशरफी, कोई कह रहा मैं चिश्ती, मैं रज़वी और मैं वारसी। मैं कहता हूँ कसम खुदा की जितने सब तुम हो ना उतना अकेला मैं। अगर कोई कहता ना मैं पक्का वारसी तो मैं कहता हूँ उससे पक्का वारसी मैं हूँ। कोई कहता मैं मदारी तो मैं कहता हूँ तुझसे पक्का मदारी मैं हूँ। इसलिए कि मैं आला हजरत वाला हूँ और आला हजरत वाला किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। आला हजरत वालों की पहचान ये है कि जहाँ भी अल्लाह वाला देखते हैं गर्दन झुका दिया करते हैं और सिर्फ ये सोच करके कि जो मुस्तफा का हो जाता है वो सारे जमाने का हो जाता है। अल्लाह अकबर या यही जवानी चाहता। जब भी नारा लगे तो कोई चिड़े ना, एक बंदा सारे वलियों का नारा लगाए ताकि पता चल जाए यहाँ फिरके वाले नहीं बैठे, यहाँ मदीने वाले बैठे। बस यही चाहता, हर बुजुर्ग का एहतराम करें, हर वली का एहतराम करें और ये झगड़ा कभी नहीं करना कि गौस बढ़े के मदारे पाक बढ़े। ये फैसला वो करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा हो। वो फैसला करेगा जो इन दोनों से ज्यादा बड़ा होगा। हाँ, तो इस झगड़े में नहीं पड़ना। बस ये अकीदा रखना मदारे पाक भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, हाँ वारिसे पाक भी हमारे हैं, शाबिर पाक भी हमारे हैं, गौर से सुनना गरीब नवाज भी हमारे हैं, आला हजरत भी हमारे हैं। हर वली की अपनी अपनी जिम्मेदारियां रही। किसी को कुछ काम दिया गया, किसी को कुछ काम दिया गया। तू क्यों मर गया भाई? मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आपको वहदानियत के लिए पैदा किया गया, यानी वहदानियत की हिफाजत के लिए मुजद्दिद अल-फ़सानी को पैदा किया गया और आला हजरत को तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए पैदा किया गया। अब बताइए, जब जरूरत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की थी और आला हजरत वहदानियत में काम करते तो हक अदा होता नहीं होता ना। और उस वक्त जरूरत तहफ़्फ़ुज़ वहदानियत की थी और मुजद्दिद अल-फ़सानी अगर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत में काम करते तो हक अदा होता। तो चार्ज करके तो फिर बोलो नहीं होता ना। सुने, कोई करामतें दिखाने आता है, कोई हकीकतें दिखाने आता है। हाँ याद रखिएगा, रब ने महबूब की उम्मत में दोनों चीजें, चार्जर ले लियो किसी से। किताब भी दी, मौजज़ा भी दी। पहले किताब दिखा, ये रब का कलाम है, ना माने फिर मौजज़ा दिखा। इसी तरह इल्म दिया, पहले समझा, ना माने फिर करामत दी, अब करामत से माना। ये दोनों चीजें हैं। इल्म वाले भी हमारे हैं, करामत वाले भी हमारे हैं। समझ रहे ना मेरी बात? अब अगर आपसे कोई बंदा ये कहता है बात ज्यादा तो नहीं हो रहा है, तकलीफ हो तो सलाम पढ़ लिया जाए। मैं भी तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ और मैं चाहता था कि सोऊं, रुकूं घर पे, लेकिन आपकी दावत, आपकी मोहब्बत और गुलाम गौस गजाली, मैं उनको इतने से सजाता हूँ। तब से उनको मुझसे मोहब्बत थी, हमें उनसे। उन्होंने कहा भाई ये मेरा जलसा है, तो मैं बड़ी मसरूफियत के बावजूद मैंने ये आराम का दिन था, मैंने उनको दिया। मैंने कहा यार थका जरूर हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा तो वो लोग थक गए होंगे जो सुबह से आने का इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप थके हैं ना तो सलाम पढ़ लें, मुझे भी आराम चाहिए, वरना बोलने जरा या रसूल अल्लाह। सारे तैयार हैं, भी थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे। अगर कोई बंदा आके ये कहे भाई हमारे हो गए तो उनका नाम नहीं लेना, तो सीधी बात पूछ के बता क्यों नहीं लेना? बेशक बेशक बता।
क्यों नहीं लेना? मैंने एक जुमला बोल दिया था, मैं उस सैयद को सैयद नहीं मानता जो आला हज़रत को आला हज़रत नहीं मानता। मेरे पास आए, कहने लगे तूने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा तुझे पता नहीं है, हलाली वही होता है जो बाप से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करता है, वही असली होता है। कहने लगे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा भाई तू ज़बान काटेगा हमारी? खुदा का शुक्र है, बाय मुरा लंगनेस मुल्के खुदा तंगनेस, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता न कि कुत्ता तेरा। सीधी सी बात है, आला हज़रत में हमारे ईमान की बात है। अगर बिल्कुल सब हटा दो, मैं सब हटा दूं, ये समझ लो मुझे आला हज़रत के खानदान से कोई निस्बत ही नहीं। फिर भी अगर आप गौर करें ना तो आला हज़रत के इतने एहसान है उम्मत पे, इतने आसान है। खान का ना भी मानो ना तो एक मौलवी होने के नाते जो करम आला हजरत ने किया है ना वो किसी और मौलवी ने नहीं किया है। आप वो भी इंशाल्लाह ये फरमाइश से बड़ी लंबी पढ़ जाएंगी, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं जरा बात करना, तवज्जो है आपकी? तैयार है सारे? तो आज के बाद किसी बुजुर्ग की तौहीन, सारे बुजुर्गों से प्यार। याद रखिएगा बुजुर्ग कोई खराब नहीं है, नीचे के चमचे खराब हैं। कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। केतली गर्म होती है। एक जगह स्टेज में था ना तो इतना परेशान, हुजूर आ रहे, हुजूर आ रहे। अरे मैंने कौन हुजूर आ गए? मैं मदीने से सरकार आ रहे हैं क्या? नहीं पीर साहब आ रहे हैं। आधा घंटा हो गया, जहाँ हुजूर आ रहे हैं आ जाएंगे तो बैठ जाएंगे, हुजूर हैं, कोई पेड़ से थोड़ी उतरे। तो हुजूर इतने नहीं जितने ये नीचे वाले। तो कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाती है, थोड़ा सा इसका भी ख्याल करना। तमन्ना यही रखनी है, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफा ना रूठे, यही कोशिश करते हैं। एक बुजुर्ग हुए, अकीदत भी कैसी होनी चाहिए सुनिए जरा। जहाँ अच्छा पीर देखा उधर फिर गुलमुल हो जाता बंदा। मेरे हजरत में उनका मुरीद था, इजाजत हो तो मैं इनका हो जाऊं। मैंने क्यों भाई? कि मुझे ये अच्छे लग रहे हैं। मैंने पीर है कोई मार्केट का रखा हुआ, ये कप नहीं है कि जी अब इसकी कन्नी टूट गई दूसरा ले लो। सारे सिलसिले गौसे पाक के कदमों से जाके जोड़ते हैं। ये याद रखिएगा, पीर बदलने का धंधा न कीजिए। अगर आपके पीर में अगर शरीर कोई कमी है तो फौरन बदल दीजिए, फिर देर मत कीजिए। और अगर दुरुस्त है शरीर तौर पे तो फिर पीर ना बदलिए, पीर मत बदलिए।